स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने पहले पढ़ा एक चैप्टर जो बीच वाला चैप्टर है, क्योंकि आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है, अगर इसका मीनिंग देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस यानी पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस यानी पॉसिबिलिटी, को किस चीज़ में कितने होने के चांसेस है, यानी कि कम है या किस में ज़्यादा होने के चांसेस है। अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी सनराइज इन ईस्ट, यानी कि जो सूरज है वो कहाँ से शुरू हो या चढ़ता है, ईस्ट से, यानी कि ये सही है 100% सही। ये अगर हम लिखेंगे इक्वल टू 1, ये इसका मतलब है जो इसका चांसेस है 100%, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर हम ये कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग इन वेस्ट, यानी कि ये झूठ है, ये हो नहीं सकता है। जो सूरज है वो सिर्फ मशरिक से चढ़ता है, तो ये ज़ीरो के बराबर। इसका मतलब है ये यूनिवर्सल लाई है, यूनिवर्सल लाई जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा आपको, यानी कि सनराइज इन ईस्ट एंड सनराइज इन वेस्ट। चूँकि ये 1 के बराबर, दैट मीन्स ये 100% सही है, ये 100% सही है। दुनिया के कोने में सूरज जो वो इसी साइड में चढ़ता है। इसी तरह जो मैंने कहा सनराइज इन वेस्ट, ये सही झूठ है, क्योंकि कभी मगरिब से सूरज नहीं चढ़ सकता है, ना कभी चढ़ा। तो इसका मतलब है जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ा होती है और एक यानी 1 से बड़ा, यानी कि 1 से इक्वल या लेस होती है, ये 1 से लेस। इस तरह अगर मैं आपको एक और स्टेटमेंट पढ़ूंगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी आई विन गेम ऑफ चेस, यानी कि जो चेस की गेम है वो 2 लोगों के बीच में खेली जाती है, यानी कि मेरी इसमें कितना चांसेस है, यानी कि मेरी पॉसिबिलिटी गेम को जीतने की, विन की कितनी चांसेस है। यानी कि हम 2 हैं, मैं और मेरा दोस्त, तो इसमें मेरा जो फेवरेबल है वो 1 है। इसका मतलब है 1/2, यानी कि मेरे चांसेस 1/2। अगर हम ये देखेंगे ये 50% के बराबर होगा, 1/2। इसी तरह अगर हम ये कहेंगे आई विन रनिंग रेस विद 3 अदर फ्रेंड्स, मेरे 3 दोस्त हैं, इनमें मैंने ऐसे रेस में जीतूंगा। चूँकि 3 दोस्त और मैं कितने हो गए, हम 4 हैं, तो इसलिए हम ये लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस, ये 1/4 के 4 के बीच में। अगर हम ये कहेंगे प्रोबेबिलिटी आई विन ड्रीम 11 गेम, क्योंकि ड्रीम 11 गेम 1-2 के बीच में नहीं होती है, ये लाखों की तादाद में बच्चे इसमें होते हैं। यानी कि अगर ने भी इसमें हिस्सा लिया, आपने भी हिस्सा लिया, तो आपका जो फेवरेबल है 1, आप तो 1 है, तो बीच में जो टोटल इसमें लाख बच्चों ने हिस्सा लिया, तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे आपको कि जीतने की कितने चांस है, वो अगर 1 को लाख से डिवाइड करेंगे ये होगा 0.0001%, यानी कि इसमें बहुत कम चांस है। दैट मीन्स आप ये गेम नहीं जीत सकते, इसलिए कभी ये कोशिश ना करना ड्रीम 11 खेलने के, इसमें चांसेस कम होगा। इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी मीन्स है नंबर ऑफ फेवरेबल केस, जो आपको फेवरेबल में होगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केस, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केस, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये इसका मैं इस तरह भी आपको समझाऊंगा। सपोज आपने एक कॉइन को टॉस किया, जब आपने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन यानी कि इसमें हेड आने के भी चांसेस है और टेल के भी चांसेस है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी, क्योंकि ये 2 है ना, 1 और 2, तो ये हो गया 1/2, यानी कि हेड का भी 50% चांसेस है और टेल का भी 50%। यानी अगर कहूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी हो गई, तो टेल का भी 1/2, वो भी हो गया 50%, यानी कि 50-50 इसमें चांसेस है, 50-50 इसमें चांसेस है। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी आप जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसमें मतलब हम कैसे, सपोज अगर आपने कोई मैच खेला तो आपको कितने % चांसेस है, इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो इसके बीच में है, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1 और 1 से कम और या 1 के बराबर होता है और 0 से बड़ा, यानी कि 0 चांसेस नहीं हो सकते, 0 चांसेस नहीं हो सकते। तो इसमें हम आज जो कि हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी में जो डिफिनीशंस है, इसमें सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स मीन्स क्या है, अगर आपके पास एक कॉइन है तो आपको ये उछालना है, इसको हेड टॉस करना है, तो इसमें चांसेस है या हेड आएगा या टेल है। यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट जो आप परफॉर्म करते हैं, जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें ये आपको पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, तो उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट सेड टू बी रैंडम इफ
कंडक्टेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, द कंडीशन इज़ नॉट यूनिक। यानी कि जो इसका मतलब मेरी कहने का मतलब है जो भी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यानी इसका जो रिजल्ट है कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, जिसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते रिजल्ट क्या है। अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया, सपोज आपने एक कॉइन को टॉस किया, आपको ये मालूम है इसमें हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन आप ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं ये हेड होगा या टेल होगा। यानी कि अगर आपको ये प्रेडिक्ट करेंगे कि कल धूप होगा या बारिश होगी, तो आप अगर बादल होगा तो इसमें आपको लगेगा चांसेस है बारिश की है, लेकिन आप एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते ये बारिश ही होगी। यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स में है इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। सपोज अगर आपने एक हेड जैसे कॉइन को टॉस किया, कॉइन मीन्स एक सिक्का को आपने टॉस किया, एक सिक्का वन कॉइन, तो इसमें चांसेस है हेड की भी है वो टेल की है। यानी कि इसके रिजल्ट जो है हेड आएगा या टेल, मगर ये आप जानते हैं इसमें हेड होगा या टेल, मगर आप एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते ये हेड ही होगा या टेल होगा, या हेड ही होगा या टेल होगा। इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट की दो कंडीशन, इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स, इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल, यानी कि इसके दो मुमकिन दो कंडीशन या आउटकम्स है, हेड भी होगा सर या टेल, लेकिन ये आप नहीं कह सकते ये हेड ही होगा या टेल होगा। इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसी तरह जो आउटकम्स है, सपोज आउटकम्स मीन्स है आपने एक कॉइन को टॉस किया, जो वहाँ रिजल्ट होगा इसको आप आउटकम्स कहते हैं। सब अगर आपने टेल निकाला तो उसको हम आउटकम्स कहते हैं, या जो हेड होगा उसको भी आउटकम्स कहते हैं। यानी कि आउटकम मीन द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज आउटकम, इज़ नोन एज आउटकम। इसी तरह ट्रायल है, ट्रायल भी है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जो आप कोशिश करते हैं, जो आपने सिक्का जब उछाला उसको ट्रायल कहते हैं। यानी कि उसको ट्रायल करते हैं, यानी जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हैं उसको ट्रायल के। सपोज आपने कॉइन को टॉस किया तो इट इज़ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट इज़ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब सैम्पल स्पेस क्या है, ये इसमें डिफिनीशंस भी इसमें आ सकते हैं। जो सैम्पल स्पेस है ये देखना है, अगर आपने दो कॉइन्स को टॉस किए, यानी कि एक साथ आपने दो कॉइन को टॉस किया एक ही साथ, इसमें चांसेस है हेड दो होंगे, या हेड और टेल होगा, या टेल और हेड होगा, या टेल टेल, यानी कि इसमें चार पॉसिबल आउटकम्स है। ये जो आउटकम्स है इसको सिंपल स्पेस कहते हैं। यानी कि जितने भी आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स है, जितने रिजल्ट आप आउटकम्स मीन जितने भी रिजल्ट इसमें आ सकते हैं। दो कॉइन जब आप टॉस करेंगे इसमें हेड दो बार भी आ सकता है, हेड और टेल भी आ सकता है, टेल और हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल स्पेस। यानी कि सिंपल स्पेस मीन्स द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी आपने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया इसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है इसको आप क्या कहते हैं, सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस यानी कि एस से हम डिनोट करते हैं। या आपने एक डाई आपने देखा जो जिसको बच्चे खेलते हैं, इसमें 6 फेस होते हैं, तो जब आपने डाई यस फेंका तो इसमें या 1 आएगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। इनको हम सिंपल स्पेस कहते हैं। सिंपल स्पेस। सिंपल पॉइंट्स क्या है, सिंपल पॉइंट इसी में होगा। जो सिंपल पॉइंट्स जो सिंपल स्पेस में जो इतने भी पॉइंट्स है, मतलब सपोज इसको सिंपल पॉइंट्स यानी एच जो है, या HT है, या TH है, इसको सिंपल पॉइंट्स कहते हैं। यानी कि ईच आउटकम्स यानी ईच एलिमेंट ऑफ आउटकम, जितने भी एलिमेंट्स इसको है इसमें है, इनको हम सिंपल यस पॉइंट्स कहते हैं। या सपोज यहाँ S में है 1 2 3 4 5 6, यानी कि सिंपल पॉइंट्स इसमें 6 है, सिंपल पॉइंट्स इसमें 6 है। यानी इवेंट्स आउटकम और कॉम्बिनेशन ऑफ यस आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज इवेंट। इवेंट भी है, सपोज आपने एक डाई को यस एक कॉइन को टॉस किया तो इसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स है, एक तो हेड है यानी कि ये टेल है, यानी कि आप इसको भी ये भी इवेंट है। यानी कि अगर आपको एक ही हेड या जो टेल है इनको हम आउटकम्स या इवेंट्स कहते हैं। या इसी तरह जो डाई है इसमें 6 है, इसमें 6 इवेंट्स है, इसमें 6 इवेंट्स है, इसमें 6 इवेंट्स है, इसमें 6 इवेंट्स है। इसी तरह सिंपल पॉइंट इवन इज सेड टू बी सिंपल इफ इट कॉरस्पॉन्ड्स इन ए सिंगल पॉसिबल आउटकम। जो सिंगल आउटकम आ सकता है इसको हम सिंपल इवेंट्स कहते हैं, इसको हम सिंपल इवेंट्स कहते हैं। इसी तरह इसमें एक और है जो डिफिनेशन है, म्यूचुअली लाइकली इवेंट्स। म्यूचुअली लाइकली इवेंट्स क्या हो सकते हैं, ये देख लेना कि ज़रूरी है। म्यूचुअली लाइकली इवेंट्स क्या है, ए सेट ऑफ इवेंट्स आर सेट टू म्यूचुअली इवेंट्स व्हेन द चांस ऑफ हैपनिंग इफ एन इवेंट इज नॉट
ग्रेटर देन और लेस देन दोज ऑफ एनी अदर। देखिए इसमें जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी कि जिसमें दोनों को बराबर चांस है, इसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। सपोज आपने एक डाई को, चलो डाई को आपने टॉस किया, यानी कि इसकी जो सिंपल स्पेस है ये है 1 2 3 4 5 6। जो पॉसिबिलिटी है यानी इसको म्यूचुअल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, इसका बराबर चांसेस है, एक का भी बराबर चांसेस, ये 1/, टोटल कितने हैं ये 6, 1/6, इसी 2 का भी बराबर चांस, 2/6, इसी 3 का भी बराबर चांस है। यानी कि इसको हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं, जो आउटकम्स है जिसमें मतलब हर किसी का बराबर चांसेस है। देखिए यहाँ अगर हम एक डाई को टॉस किया, यानी एक कॉइन को टॉस किया, इसमें हेड भी आ सकते हैं या टेल भी, यानी कि जितने हेड को चांसेस है इतने टेल को भी चांसेस है, यानी 50-50% दोनों को चांसेस है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल, जो आपको फेवरेबल हेड है वो 1 डिवाइड बाई टोटल इवेंट्स, इसमें 2 है, 1 और 2 यानी कि 1/2। इसी तरह टेल को भी इतनी चांसेस है 1/2। इसको हम म्यूचुअली लाइकली इवेंट्स कहते हैं, म्यूचुअली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। इसी तरह इसमें एक और है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है? Two events A and B are said to mutually exclusive events if the occurrence of one of them excludes the occurrence of the other events। यानी कि इसमें क्या हो सकते हैं, अगर एक का चांसेस हो तो दूसरा का इसमें चांसेस नहीं होगा, दूसरे में चांसेस नहीं होगा, तो इसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी अगर एक इसमें निकल सकता है। अगर आपने एक डाई को टॉस किया, अगर आपको एक इवेंट निकलेगा तो दूसरी की इसमें कोई चांसेस नहीं है। सही बात है, जब एक बार आपने डाई को नहीं सर अब आपने एक हेड मतलब कॉइन को टॉस किया, हेड और टेल, जब आपको पॉसिबिलिटी हेड निकला तो जब हेड आएगा यानी टेल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब हेड निकला तो टेल कहाँ से निकली, जब टेल निकला तो हेड कहाँ से निकल सकता है। मैं इसमें एक एग्जांपल से आपसे समझाऊंगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये आगे आपको बहुत ज़रूरत आएगा क्योंकि इसमें आपको आगे ये सब थ्योरम्स भी करनी है। इफ़ ए डाई इज़ थ्रोन, अगर आपने एक डाई को थ्रो किया तो इसकी सिंपल स्पेस यानी कि इसकी 6 चांसेस है, मतलब इसके जो इवेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5 6। तो इसमें अगर ए इवेंट्स है, ए इवेंट है, इसमें आपने एक इवेंट लिखा है 1 and 3, इसी तरह बी आपने लिखा 2 4 6 2 4 6। यानी कि इसका मतलब है अगर आपने ए यानी कि अगर आपको 1 निकाला, 1 निकला यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में अगर आपने 1 निकला तो इसमें 2 4 और 6 की मतलब गुंजाइश नहीं आ सकती। अगर 3 निकला तो इसमें ये भी नहीं निकल सकते, बी नहीं निकल सकते। लेकिन इसका मतलब है जो इनका जो इंटरसेक्शन है हियर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी कि जब आपने 2 ये निकाले, ये इंटरसेक्शन ए और बी, इसका जो ऐसे चांसेस है वो 0 के बराबर है। आगे हम ऐसे करेंगे एग्जैक्ट इवेंट्स, लेकिन ये रिजल्ट मतलब जो ये वीडियो है ये बड़ा होगा, इसलिए हम यहीं से अख्ताम करेंगे।